ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं पशुपतिनाथ की कथा। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। हालांकि शर्त यह है कि पहले शिवलिंग के पहले नंदी के दर्शन ना करें। यदि वो ऐसा करता है तो फिर अगले जन्म में उसे पशु बनना पड़ता है। मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त भी हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के धाम पशुपतिनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वे इसे बाहर से देख सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में पंचमुखी शिवलिंग है। कहते हैं कि ऐसा विग्रह दुनिया में कहीं और नहीं है। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिमी मुख को सद्धोजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। हिंदू पुराण के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। भगवान शिव ने यहाँ पहुंचकर एक चिंकारे का रूप धारण किया और गहरी नींद में सो गए। जब भगवान शिव वाराणसी में नहीं मिले तब देवताओं ने उन्हें बागमती के किनारे इस स्थान पर पाया। देवता उन्हें वापस वाराणसी ले जाने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान चिंकारे के रूप में भगवान शिव ने बागमती नदी के दूसरे किनारे की ओर छलांग लगा दी। छलांग लगाने के दौरान ही उनका सिंह 4 टुकड़ों में टूट गया था। कहते हैं कि तभी से भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। दूसरी कथा एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय का अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। तीसरी कथा भारत के उत्तराखंड राज्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से है। इस कथा के अनुसार इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, तो जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः सामने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है।
विश्व में 2 पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिर में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। पशुपति अर्थात जीव या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है मालिक या भगवान। इसका मतलब यह कि संसार के समस्त जीवों का स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के अधिष्ठाता देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर के निर्माण का कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में कराया था। निर्माण की प्रामाणिकता न होने की एक वजह यह भी है कि मूल पशुपतिनाथ मंदिर कई बार नष्ट हुआ है, जिसका कई बार पुनः निर्माण किया गया। ये मंदिर प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और सायं 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये 5 मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुँचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। वे चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है।